इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा पर दहशतगर्दी मुकदमात में मुलविस पीटीआई मुलजमान की कैदी वैनों पर नामालूम अफराद का हमला, मुतादिद कैदियों को छुड़वा कर ले गए। पुलिस जराये के मुताबिक नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैनों पर फायरिंग की, शीशे भी तोड़े। वैनों में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे। वैनों में 150 से ज्यादा कैदी मौजूद थे। बॉलिंग, बैटिंग और फिर बॉलिंग। साजिद खान और नोमान अली ने इंग्लिश टीम को चकरा कर रख दिया। पिंडी टेस्ट के दूसरे रोज खेल खत्म होने पर इंग्लिश टॉप ऑर्डर आउट। पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। इंग्लैंड ने 3 विकेट्स पर 24 रन बना लिए। इंग्लैंड को पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 53 रन दरकार। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई। सऊद शकील की मुश्किल विकेट पर जिम्मेदाराना बैटिंग। टेस्ट करियर की चौथी सेंचुरी स्कोर की। 134 रन की शानदार इनिंग्स खेली। साजिद खान और नोमान अली ने बैटिंग में भी जौहर दिखाए। नोमान ने 48 और साजिद खान ने 45 रन बनाए। कौमी टीम ने इंग्लैंड पर 77 रन की बढ़तरी हासिल की थी। हम कानून और कागजों पर चलते हैं, सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदेमंद तो दूसरे के खिलाफ होता है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे मनसब अदा किया। उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो आज यहाँ तकरीब में मौजूद नहीं। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी खिताब में बोले, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जाने पर खुशी भी है और अफसोस भी। अगर चीफ जस्टिस फायद ईसा को इश्तियाल दिलाया जाए तो जहन्नुम की आग भी उनके सामने कुछ नहीं। चीफ जस्टिस का मूड गुस्से के आधे घंटे बाद नॉर्मल हो जाता था। जस्टिस याहिया अफरीदी को हम नहीं समझ सके, उनका लेवल हमसे ऊपर है। जस्टिस याहिया अफरीदी जो भी फैसला देंगे आईन और कानून के मुताबिक होगा। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के एजाज में अलविदाई इशारिया। चीफ जस्टिस का खिताब। कहा, हजामत कराने गया तो नौजवान फैशल करा रहा था जिस वजह से आमद में ताखीर हुई। जस्टिस काजी फायद ईसा की बात पर कहकहे लग गए। कहा, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। इशारिये में नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के बायस शरीक नहीं हो सके। जजेस की तादाद में इजाफे के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली के जरिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा। तरमीमी बिल मंगल को लाए जाने का इम्कान है। मौलाना फजल रहमान ने नए चीफ जस्टिस को खुशामदेद कह दिया। कहा, आईनी बहरान का सवाल ही पैदा नहीं होता। वाज़ेह किया कि 27वीं तरमीम नहीं आने देंगे, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। ज़ाती तौर पर किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात का कायल नहीं, ताहम विफाक पर चढ़ाई का तासुर मुल्क को तकसीम करने के बराबर है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान के खिलाफ डी चौक एहतजाज केस में जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म रिहाई की रूपकार जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जारी की। पीटीआई वकला जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जेल पहुंच गए। जेल हुकाम के मुताबिक रूपकार मौसूल होने के बाद दोनों बहनों को रिहा कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रात कहा था, बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह जमानत हो गई। सेनेटर फैसल वावजा का ट्वीट। कहा, कौम को उनकी असलियत समझ नहीं आ रही कि क्या गेम हो रहा है। कौम को सच बता रहा हूंगा और ये लीडरशिप आपसे छुपाती रहेगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 जवान वतन पर कुर्बान। फितनाल खारिज के दहशतगर्दों का एफसी चेक पोस्ट पर हमला। डीआई खान ने जाम एफसी चेक पोस्ट को निशाना बनाया। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में 10 एफसी जवान शहीद और 3 जख्मी हुए। 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान और 4 का ताल्लुक कर्क से था।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से अदालती हुक्म के बावजूद वकला की मुलाकात पर पाबंदी पर तौहीन अदालत केस जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुलाकातों पर पाबंदी पर तोसी नहीं हो रही तो नोटिफिकेशन की हकीकत पर रखने को रहने देते हैं। अदालत के पास और बहुत से अहम केसेस हैं, इस पर वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई और नोटिफिकेशन जारी होता है तो इसको चैलेंज किया जा सकता है। मुआशी दबाव से निकलने के लिए आलमी मालियाती फ़ंड से तकरीबन $1 अरब की माली मुआवनत दरकार है। आलमी मालियाती फ़ंड को रकम फराहम करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी ख़बरसां इदारे को इंटरव्यू। कहा, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे से तिजारती और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला को मुस्तहकम रखने के लिए दरामदात पर पाबंदी लगाने जैसे इक़दाम किए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 बिलियन तक पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स 90,000 का संगे मील अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के 100 इंडेक्स में 90,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, अल्लाह के फजल करम से मार्च 2024 से स्टॉक मार्केट में बतदरीज इजाफा सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद की अक्कास है। 5 IPP से मुआहदे खत्म हो गए। मजीद 8 के बारे में जल्द कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। कहा, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर नेपरा ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 86 पैसे फी यूनिट कमी की। वज़ीर आज़म की बिजली की कीमतों में कमी पर भरपूर तवज्जो है। के इलेक्ट्रिक को 174 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। लाइफ लाइन और नॉन लाइफ लाइन कंज्यूमर्स को सालाना बुनियादों पर सब्सिडी फराहम की जाती है। इस साल सार्फिन को ज़्यादा सब्सिडी दी गई। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तलबा के लिए टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, बच्चों की तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज की आवाम दोस्त पॉलिसियों की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में बेल्जियम के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। फर्म्स और इसराइली हुकूमत जो कि एक तरफ लिबनान पे और फ़लस्तीन पे एक जबर ढाए बैठी हुई है, वो दूसरे एंड पे PTI की इंटरनेशनल सपोर्ट जारी रखे बैठे हुई है। जो इसराइली मीडिया ने जिस तरीके से इमरान खान की हिमायत में लिखा, फिर जो आपके फॉरेन फंडिंग केस में वो जो पैसे इसराइलियों से इमरान खान को आए कि पाकिस्तान की सियासत में उसकी इलेक्शन में इस्तेमाल हो, ये एक एक चीज़ वही है जो डॉक्टर इसरार अहमद ने कही। PTI का झगड़ा किसी से नहीं, इस मुल्क से है। उनका एजेंडा अवाम को तकसीम करने का है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये इस एजेंडे पर हैं अवाम के दिल में कैसे इदारों के खिलाफ नफरत डालें। जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो इनसे बड़ा चापलूस कोई नहीं होता। इसराइली मीडिया बानी PTI की हिमायत में सामने आया। बानी PTI को लॉन्च किया गया है। स्मोक के खिलाफ पंजाब हुकूमत का एक्शन। पहली बार 700 भट्टों को नोटिस के बाद मस्पार किया गया। 97 मिलियन रुपए जुर्माने किए गए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। अवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आलूदगी फैलाने पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। CTD पंजाब और पुलिस की मियांवाली में मुश्तरका कार्रवाई। 10 खवारिज जहन्नुम वासिल। DPO मियांवाली अख्तर फारूक ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि इलाके में दहशतगर्दों की नकलो हरकत रिपोर्ट हो रही थी। पुलिस को दहशतगर्दों की जैसे ही इतला मिली ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मियांवाली पुलिस टीम ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के नापाक अज़ैम को नापाक बनाया।
पुलिस के कारनामे पर कौम को फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की पुलिस जवानों को शाबाशी, कहा दहशतगर्दी और फितना फसाद के खिलाफ जंग में कौम मुत्तहिद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।